सो हे गाइस, न्यूज ब्रदर्स तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं यूके जीरो सेवन राइडर के बारे में। क्या यूके जीरो सेवन राइडर खुद की गलतियों के कारण ही बाहर आए हैं या फिर किसी के वजह से आए हैं? तो सभी को नहीं पता होगा कि लेकिन होता क्या है कि उस एपिसोड में देखने को मिला है कि यूके जीरो सेवन राइडर काफी सारे लोग को पोक करने लगे थे, यानी कि फैन बेसिस पे वो बहुत सारी ऐसे ऐसे बातें बोलने लगे थे जिसके कारण से उनके साथ बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो गए और बहुत सारे लोग उनको पोक करने लग गए। होता क्या है कि यूके जेनरेशन राइडर अपने फैन बेस की वजह से बहुत चढ़ बढ़कर बातें बोले थे, यहाँ तक कि मुनव्वर फारूकी के साथ भी बहुत ज्यादा चढ़ बढ़ के बोलने लगे थे। लेकिन मुनव्वर फारूकी बोलते हैं कि तू मेरे बस की नहीं है, तू मेरे साथ नहीं खेल पाएगा क्योंकि तेरे इतने क्षमता नहीं है कि तू मेरे से जीत सकता है। मतलब बहुत सारे ऐसे ऐसे बातें बोलने लगे, यहाँ तक कि अरुणिमा शेट्टी से झगड़े करने लगे, यानी कि कह सकते हो समर्थ से। और यहाँ जब मुनव्वर फारूकी से झगड़े होने लग जाते हैं तब उनके बच्चे के बारे में बोल देते हैं। फिर उसके बाद कह सकते हो उनकी फैमिली बैकग्राउंड में चले जाते हैं बोलते बोलते यूके जेनरेशन राइडर, जो कि ये पॉइंट वाली बातें हैं जो कि उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। कि सभी लोगों ने वोटिंग की थी जो कि उनके बारे में कुछ बातें बताई थी, तो यूके जेनरेशन राइडर पर बिल्कुल भी ये बोला है कि यूके जेनरेशन राइडर का गेम पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, आखिर वो गेम क्या कर रहे हैं। ना ही रिश्ते में क्लियरिटी है और ना ही गेम में। तो इस बारे में आप सभी का क्या ओपिनियन है? आखिर गलती किसकी है, यूके जेनरेशन राइडर की या फिर किसी और कंटेस्टेंट की? कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। यूके जेनरेशन राइडर का इंटरव्यू पास हुआ था, तो इंटरव्यू में देखने को मिला था कि इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि बिग बॉस की तरफ से यानी कि कई सारी एक्टिविटीज छुपाई गई है जो मेरे से रिलेटेड। होता क्या है कि वो उन्हें बिल्कुल भी बुलाते हैं बिग बॉस, और बिग बॉस ये बोलते हैं कि आप एक्टिविटीज एरिया में आ जाइए। एक्टिविटीज एरिया में उनके कुछ डिफरेंट चीजें बातें होती हैं, जैसे कि वो बोलते हैं कि आपने शो को डिसरिस्पेक्ट किया है, और काफी सारे कंटेस्टेंट सेम सेम चिल्लाने लगे थे, जो कि ये चीज यूके के जेनरेशन राइडर को उतनी अच्छी नहीं लगी, जो कि ये बातें उन्होंने इंटरव्यू में कहा है। अगर आपने इंटरव्यू देखा है या फिर सुना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट के बारे में। फर्स्ट पर बात कर लेते हैं अपने चैनल के बारे में। काफी सारे लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। क्योंकि न्यूज कवर करने में इतना आसान नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे न्यूज खोजने पड़ते तब जाके बोलने पड़ते। तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं शाहजहांपुर के बारे में। शाहजहांपुर के जो एक कलेक्टर रहते हैं, वहां पे होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे ट्रक ड्राइवर थे जो अपनी प्रोटेस्ट को लेकर मतलब मिसयूज यानी कि अलग तरीके से काम कर रहे थे। ठीक है, तो होता क्या है कि वहां पे बिल्कुल भी कलेक्टर साहब आते हैं और यही बोलते हैं कि आप सब आओ हमसे बात करो जो करना है। लेकिन होता क्या है कि उसमें बात करने के दौरान लेकिन एक शख्स बोलते हैं कि हमारा ये जो काम है ये हम रुकने नहीं देंगे, मतलब जो हमारा हक है वो हम लेके ही रहेंगे। तो वहां पे कलेक्टर बोलते हैं कि आपकी औकात क्या है, आपको देखकर काम करना होगा, आप ऐसे गलत मिसयूज नहीं कर सकते। तो ड्राइवर बोलते हैं कि ये हमारे हक के लिए है तो मैं ये तो करूंगा। तो होता क्या है कि वहां पे पुलिस वाले कुछ रहते ही हैं, लेकिन उस शख्स को बिल्कुल भी बाहर निकाल देते हैं और काफी सारे लोग को ये रॉन्ग लगता है। लेकिन होता क्या है कि कुछ समय के बाद फिर से एक और इंटरव्यू पास होता है, और उस इंटरव्यू में देखने को मिलता है कि वो कलेक्टर साहब यही बोल रहे थे कि यहाँ पे काफी सारे लोग ऐसे हैं जो गलत तरीके से मिसयूज कर रहे हैं। वहाँ पे कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो एक दूसरे को मतलब गलत तरीके से बताएंगे, और वो बिल्कुल भी उस गलत तरीके का फायदा उठाकर या फिर गाड़ी वगैरह तोड़ सकते हैं या फिर कई सारी चीजों का नुकसान पहुंचा सकते। इसकी वजह से उन्होंने ये चीजें लोगों को समझाया था, और उस वक्त जब दूसरे इंटरव्यू में ये सारी बातें बताई गई थी। तो इस बारे में आप सभी का क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। देख लो भाई, ये कैसा प्रोटेस्ट है। तुमको प्रोटेस्ट करना, प्रोटेस्ट करो ना। रोड ब्लॉक करके रखा है, एम्बुलेंस को भी नहीं आने दे रहा है। बताओ, ये हो रहा है, देख लीजिए। और ये बहुत ही ज्यादा वीडियो वायरल भी रहा था, और इसे काफी सारे लोगों ने देखा भी है। तो इस बारे में आप सभी का क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। होता क्या है कि प्रोटेस्ट के दौरान और भी कई सारी चीजें देखने को मिली थी, जैसे कि पेट्रोल पंप वगैरह भी देखने को मिले थे, जिसमें काफी सारे लोगों के नुकसान भी देखने को मिले थे। तो बहुत सारे ऐसे पेट्रोल पंप थे जो कि बिल्कुल भी वाकई में बंद थे, बहुत सारे लोग परेशान हो गए। लेकिन पहले इस वीडियो को जरूर से देखें। लोगों को अगर पेट्रोल नहीं मिलेगा तो वो अपनी जगह नहीं पहुंच सकते, जो कि इसमें उनका भी नुकसान है। यानी कि ट्रक ड्राइवर तो है ही परेशान, यानी कि दूसरे शख्स भी बहुत ही ज्यादा परेशान देखने को मिल सकते हैं। तो इस बारे में आप सभी का क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं पंजाब के एक स्टेडियम के बारे में, जो कि फर्स्ट लुक बिल्कुल भी देखने को मिल गया है, और इस स्टेडियम में आप सभी को आईपीएल भी देखने को मिल सकता है। जैसे कि
पंजाब किंग्स जो होते हैं यहाँ पे वो ट्रेनिंग वगैरह भी कर सकते हैं। पंजाब का ये फर्स्ट लुक है उस स्टेडियम का। इस स्टेडियम का नाम दिया गया है मुल्लनपुर स्टेडियम, जो कि ये इस वक्त पंजाब में है, जो कि साल 2024 में यानी कि आईपीएल देखने को मिल सकता है। तो इस बारे में आप सभी का क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। तो बढ़ते हैं अगली ये अपडेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं कोविड के बारे में। कोविड का नाम तो जरूर से सुना होगा, लेकिन इस वक्त अभी कोविड है ही और काफी सारे लोग को हो भी रहा है। लेकिन होता क्या है कि इस पे इलाज भी चल रही है, लेकिन इसमें अभी ये भी देखने को मिल रहा है कि 22% तक बढ़ता चला जा रहा है, यानी कि कोविड अभी इस वक्त बढ़ता ही चला जा रहा है। लेकिन जो कि यह भी देखा गया है कि 24 घंटे के अंदर अंदर 800 के पार भी ये चीजें देखने को मिली है। यानी कि कह सकते हो कि 24 महीने के अंदर अंदर यानी कि अब तक की सबसे ज्यादा कोविड इस वक्त देखने को मिल रहा है। तो इस वक्त मैं आप सभी से यही कहूंगा कि आपको खुद की रक्षा करते रहना है। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं डोंकी उड़ान के बारे में। डोंकी आपने नहीं सुना होगा, डंकी जरूर से सुना होगा। होता क्या है कि डंकी मूवी में जो रियलिटी दिखाई गई है कि मतलब किस तरीके से डंकी उड़ान करके लोग फ्रांस चले जाते हैं, लंदन जाते हैं, अमेरिका तक चले जाते हैं। एक रिसर्च के दौरान पता किया गया है कि साल 2020 में यानी कि कह सकते हो 3000 से भी ऐसी ज्यादा कंपनियां हैं जो इस वक्त रन कर रही हैं, जो कि डंकी उड़ान के दौरान यानी कि कह सकते हो लोगों को अवैध तरीके से मतलब अलग अलग कंट्री में भेजा जा सकता है। तो वो कुछ इस तरीके से 3000 कंपनियां हैं और इसमें 600 से भी ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो चुके हैं। लेकिन काफी सारे लोगों का अता पता भी नहीं रहता है जो इस तरीके से लोग जाते हैं अवैध तरीके से। तो इसमें काफी सारे लोग की चली जाती है और काफी सारे लोग का अता पता नहीं रहता है। वो जो 3000 एजेंसियां हैं जो लोगों को मतलब काम दिलाने में मदद करती है, जो कि बाहर कंट्री में पहुंचाने का उनका खुद का काम होता है। लेकिन धोखाधड़ी के कारण वो इंसान बिल्कुल भी वहां पहुंच नहीं पाते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं ऐसे रह जाते हैं। यानी कि कह सकते हो कुछ लोग तो वापस भी नहीं आ पाते हैं। तो डंकी उड़ान में आपने डंकी मूवी में ये रियलिटी जरूर से देखा होगा एंड में। तो इस बारे में आप सभी का क्या ओपिनियन है, क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं एलोन मस्क के बारे में। होता क्या है कि एलोन मस्क जो कि अपने क्रेजी स्टाइल से जाने जाते हैं, बिल्कुल भी उनका एक पोस्ट जो कि इस वक्त बहुत ही ज्यादा वायरल चल रहा है। पहले इस पोस्ट को जरूर से देखिए। इस पोस्ट में लिखा हुआ है, वे बोलते हैं जनसंख्या संकट वास्तविक। दक्षिण कोरिया की जो जनसंख्या है जो कि वो अब तक की सबसे ज्यादा देखा गया है, लेकिन इस पे सरकार आगे फैसला ले सकती है। तो इस बारे में आप सभी का क्या ओपिनियन है, क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं जॉन इब्राहिम के बारे में, जो कि इस वक्त उन्होंने एक बंगला खरीदा है, लगभग कह सकते हो 70 करोड़ के आसपास में। हाँ, लेकिन होता क्या है कि वो इस वक्त वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है। वो जो बंगला है वो थोड़ा डिफरेंट देखने को मिला है, जो कि जिसका नाम निर्मल भवन रहता है। पहले इस वीडियो को आपको जरूर से देखना चाहिए। तो भाई कह सकते हो कि बंगला लगभग ठीक ठाक खरीदे हैं। तो इस बारे में आप सभी का क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं अंजलि अरोड़ा के बारे में और शुभांकर मिश्रा जी के बारे में। होता क्या है कि शुभांकर मिश्रा जी के चैनल पे अंजलि अरोड़ा का इंटरव्यू आउट हुआ है, ठीक है। लेकिन होता क्या है उस इंटरव्यू में ये भी सुनने को मिला है कि मुनव्वर फारूकी के बारे में कुछ पॉजिटिव तो कुछ नेगेटिव भी बातें हुई। जब होता क्या है कि लॉकअप शो में जो कि अंजलि अरोड़ा उनके साथ रही है, अंजलि अरोड़ा को यानी कि नस नस से वाकिफ हो चुकी हैं। काफी समय तक मुनव्वर फारूकी के साथ लॉकअप शो में देखने को मिली थी और काफी सारे लोग होते क्या है कि बाहर में यानी कि भाभी जी भी कह के बुलाया जाता था, क्योंकि उस वक्त मुनव्वर फारूकी लॉकअप शो का जीत के आए थे। मुनव्वर फारूकी जो कि शब्दों से बहुत अच्छे तरीके से खेलते हैं, जो कि शब्दों में लोगों को कैसे गिराना है, लोगों को कैसे बोले तो शब्दों से कैसे लोगों को बोले कि जो तुरंत कन्विंस हो जाए, मतलब कई सारी जो शब्दों से रिलेटेड बोले हैं, इंसान से कैसे मेल मिलाव है, वो सारी बातें उन्होंने कही हैं। तो ये चीजें आपको शुभांकर मिश्रा के चैनल पे आप सभी को ये चीजें देखने को मिलेगी। तो इस बारे में आप सभी का क्या ओपिनियन है, क्या कहना चाहोगे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट के बारे में। तो आप सभी को पता होगा कि चैनल इस वक्त हमारा नया है और इस वक्त हमें सपोर्ट की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तो सपोर्ट आप कैसे कर सकते हो? तो ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना है। इससे मुझे बहुत ही ज्यादा सपोर्ट मिलती है। तब तक मिलता है अगली वीडियो में।